नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम कक्षा एकादशी विषय जीव विज्ञान के अध्याय 4 के भाग 5 जिसका प्रकरण है अकशेरुकी प्राणी, इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। अकशेरुकी संघ, जिनमें पिछले वीडियो में हमने कुछ संघों के बारे में अध्ययन किया। आज का हमारा प्रथम संघ जो है वो है मोलस्का, जिसे हम कोमल शरीर वाले प्राणी भी कहते हैं, जिनका शरीर सॉफ्ट होता है। मोलस्का की विशेषता ये है कि यह प्राणियों का ऐसा सबसे बड़ा दूसरा संघ है। प्रथम संघ प्राणियों का जिसमें सबसे ज़्यादा प्राणी रखे गए हैं वो हैं आर्थ्रोपोडा, और ये अकशेरुकी जो समूह है उसका प्राणियों का सबसे बड़ा दूसरा संघ है, जिसमें आर्थ्रोपोडा के बाद सर्वाधिक प्राणी पाए जाते हैं। ये प्राणी स्थलीय अथवा जलीय, जिसमें लवणीय जल हो सकता है, अलवणीय जल हो सकता है, तथा अंग तंत्र इस तरह के संगठन वाले होते हैं। शरीर का संगठन का जो स्तर होता है उसमें अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, और तंत्र किसी कार्य के लिए उत्तरदायी होता है, इसलिए अंग तंत्र का शारीरिक संगठन हो जाता है। आवास स्थलीय होता है अथवा जलीय भी हो सकता है, लवणीय अलवणीय हो सकता है। ये द्विपार्श्व सम्मिति वाले त्रिकोरकी और प्रगुही प्राणी, शरीर की सम्मिति जो होती है द्विपार्श्व होती है, यानी बीच में से अगर उसको दो भागों में बांट सकते हैं तो एक भाग दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब दिखता है, और तीनों भ्रूणीय स्तर विद्यमान है, इसलिए त्रिकोरकी और प्रगुही प्राणी यानी बाहर वाली भित्ति और आहार नाल के बीच में खाली गुहा उपस्थित शरीर जो है कोमल परंतु कठोर कैल्शियम कवच से ढका रहता है। शरीर सॉफ्ट होता है क्योंकि कोमल शरीर वाले प्राणी हैं, और कैल्शियम कवच से ढका हुआ शरीर होता है। इसका शरीर अखंडित रूप से सिर, पेशीय पाद तथा एक अंतरंग कुकुत से बना होता है, यानी तीन भागों से मिलकर बना होता है। इस शरीर के तीन भाग हैं। त्वचा की नरम तथा स्पंजी परत कुकुत के ऊपर प्रवार बनाती है आवरण के रूप में। कुकुत तथा प्रवार के बीच के स्थान को प्रवार गुहा कहते हैं, जिसमें पख के समान क्लोम पाए जाते हैं, और क्लोम हम जानते हैं जो श्वसन क्रिया के लिए अंग के रूप में कार्य करते हैं। क्लोम जो श्वसन और उत्सर्जन दोनों में सहायक है, ये इनकी विशेषता है। इस संघ के जीवों में दोनों के लिए उत्तरदायी है। मुख में भोजन के लिए रेती की समान घिसने वाला एक अंग होता है, जिसे हम रेड्यूला कहते हैं। सिर पर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। सिर के ऊपर संवेदना ग्रहण करने वाले स्पर्शक होते हैं, जिससे जंतु होता है वो शिकार के लिए या अपने बचाव के लिए इन अंगों का उपयोग करता है। तो मुख में भोजन के लिए रेती के समान घिसने वाला अंग जिसे रेडुला कहते हैं, जिसे हिंदी में रेती जीवा भी कहते हैं। सामान्यतः नर मादा पृथक होते हैं तथा अंड प्रजक होते हैं, यानी नर जीव अलग होता है, मादा जीव अलग होता है, और मादा जीव अंडे उत्पन्न करती है, इसलिए अंड प्रजक प्राणी कहलाते हैं। परिवर्धन सामान्यतः लार्वा के द्वारा होता है, इसलिए अप्रत्यक्ष परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण है इसका पाइला, जिसे सेब घोंघा कहते हैं, पिंक टाडा, मुक्ता शुक्ति, जिससे और कृत्रिम रूप से मोती बनाए जाते हैं, सीपिया, कटल फिश, लोलिको स्क्विड, ऑक्टोपस, ऑक्सीटॉप्स इसे ऑक्टोपस कहते हैं, बेताल मछली, एप्लेसिया समुद्री खरगोश, जेंटेलियम रद कवचर, और कीटोप्लूरा जिसे काइटिन भी कहते हैं।
ये इसके सामान्य उदाहरण है संघ के जीवों के। ये पाइला देखिएगा, इसका कवच, वैसे इस जीव को हम अपने आसपास भी देखते हैं, कई बार इसके कवच हमें नज़र आते हैं। है समुद्री जीव लेकिन इसके कवच हमें अपने आसपास मार्केट में मिलते हैं, दिखाई भी देते हैं। ये ऑक्टोपस है, 8 उपांग होते हैं इसके शरीर पर, जिसकी सहायता से ये अपना शारीरिक प्रक्रम करता है। और संघ अगला है इकाइनोडर्मेटा, जिसे शूल युक्त प्राणी कहते हैं। इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंतकंकाल होता है। उसमें बाह्य कंकाल था, इनमें अंतकंकाल कैल्शियम का बना होता है, इसलिए इनका नाम इकाइनोडर्मेटा, शूल युक्त शरीर वाले जीव भी कहते हैं। सभी समुद्रवासी हैं, सभी समुद्र पाए जाते हैं। अंग तंत्र इस तरह का शारीरिक संगठन होता है। वयस्क जो इकाइनोडर्मेटा जीव होता है, इकाइनोडर्मेटा का सदस्य होता है, अरीय रूप से सममिति वाले होते हैं, यानी शरीर को कहीं से भी काटो और भाग में से जो गुजरने वाला काट है वो केंद्र में से गुजरे, ऐसी सममिति अरीय सममिति कहलाती है। जबकि लार्वा अवस्था की विशेषता होती है कि इनमें द्विपार्श्व सममिति होती है। ये इकाइनोडर्मेटा संघ के जीवों की विशेषता है। वैश्य अवस्था में अरीय सममिति दर्शाता है, जबकि लार्वा अवस्था में द्विपार्श्व सममिति दर्शाता है। ये सब त्रिकोरकी और प्रगुही प्राणी होते हैं। 3 भ्रूणीय स्तर विद्यमान है और प्रगुही प्राणी होते हैं, यानी गुहा विद्यमान होती है। पाचन तंत्र पूर्ण होता है तथा सामान्यतः मुख अधर तल पर एवं मल द्वार पृष्ठ तल पर होता है। ये इनकी विशेषता होती है। जल संवहन तंत्र इस संघ की विशेषता है, जो चलन यानी गमन और भोजन पकड़ने के लिए और श्वसन क्रिया में सहायक होता है। ये जल संवहन तंत्र के द्वारा ये सारी प्रक्रिया करते हैं, तो ये इस संघ की विशेषता है। ध्यान रखने के स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है, यानी स्पष्ट रूप से उत्सर्जन तंत्र नहीं बना होता। नर और मादा पृथक होते हैं तथा लैंगिक जनन पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन या निषेचन जो होता है वो सामान्यतः बाह्य होता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष, इसका अर्थ यह है कि मुक्त कुलावी लार्वा अवस्था द्वारा होता है, इसलिए अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट होता है। उदाहरण है एस्टेरियस तारामीन ये तारा मछली, एकानेस समुद्री अर्चिन, एंटीडॉन समुद्री लिली, कुकुमेरिया समुद्री करकटी और ऑफ्यूरा जिसे भंगूर तारा भी कहते हैं। ये तारा मछली, स्टारफिश, भंगूर तारा। अगला संघ है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा इससे पहले कशेरुकी संघ में एक उपसंघ के रूप में रखा गया था, लेकिन अब इसे अरज्जुकी यानी नॉन कॉर्डेट्स में एक अलग संघ के रूप में रखा गया है। हेमिकॉर्डेटा के कॉलर क्षेत्र में अल्प विकसित संरचनाएं होती हैं, जिन्हें स्टोमोकॉर्ड भी कहते हैं, जो पृष्ठज्जू के समान संरचना के रूप में दिखाई देती है, जिसे हम स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। इस संघ के प्राणी कृमि के समान तथा समुद्री जीव होते हैं, जिनका संगठन अंग स्तर या अंग तंत्र स्तर का होता है। ये सब द्विपार्श्व सममिति वाले त्रिकोर के प्रगुही प्राणी होते हैं। ये इनकी विशेषता है। शरीर द्विपार्श्व सममिति वाला त्रिकोर की प्राणी होते हैं और प्रगुही यानी देह गुहा विद्यमान। इनका शरीर बेलनाकार शुंड तथा कॉलर लंबे वक्ष के भाग में विभाजित होते हैं। परिसंचरण तंत्र जो होता है वो बंद प्रकार का, यानी धमनियां और शिरा विद्यमान। श्वसन क्लोम द्वारा होता है। शुंड ग्रंथि इसके उत्सर्जी अंग है। शुंड में जो शुंड ग्रंथि होती है वो उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करती है। नर और मादा अलग अलग, यानी नर जीव अलग है, मादा जीव अलग, इसका मतलब एक लिंगाश्रय जीव होते हैं। निषेचन बाह्य होता है और परिवर्धन टर्नेरिया लार्वा के द्वारा होता है। इसका अर्थ हुआ अप्रत्यक्ष होता है। उदाहरण है बेलेनोक्लोसस और सेकोग्लोसस, ये उदाहरण है जीवों के। ये बेलेनोक्लोसस जिसके 3 भाग है, ऊपरी भाग को शुंड,
बीच वाले को कॉलर और नीचे वाले को वक्ष कहते हैं। 3 भागों में विभाजित। अब हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ अभ्यास प्रश्न जो हमें अपने नोट में करने हैं। पहला, टर्नेरिया लार्वा जो होता है वो किस संघ की विशेषता है, या टर्नेरिया लार्वा अवस्था किस संघ की है ये बताना है। फिर है दूसरा, हेमिकोडेटा के जीवों के शरीर के भाग बताइए। तीसरा, कौन से संघ के जीवों को शूल युक्त जीव कहा जाता है। चौथा, मोलस्का संघ के जीवों के शरीर के भाग बताइए। ये प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। आज के इस वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।